बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें राज्य के चुनाव पर है, जिसे देखते हुए भाजपा मिथिलांचल क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। मिथिलांचल क्षेत्र में सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, मधेपुरा, कटिहार, सुपौल, अररिया, बेगूसराय, समस्तीपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जैसे जिले आते हैं। ये क्षेत्र बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर प्रभाव डालता है, जिनमें से अधिकांश सीटें वर्तमान में एनडीए के पास हैं। भाजपा इस क्षेत्र में अपने समर्थन आधार को मजबूत करने के लिए काफी प्रयासरत है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में एम्स परिसर का आधारशिला रखी और मिथिलांचल की एक लोकप्रिय कहावत का जिक्र किया। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी में 50,294 लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 को संबोधित किया। आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने मिथिला विकास प्राधिकरण के गठन का वादा किया है, जबकि राबड़ी देवी ने मिथिलांचल को एक अलग राज्य बनाने की मांग की है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिथिलांचल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें बाढ़ पैकेज और मखाना बोर्ड के गठन जैसी पहल शामिल है। वहीं 9 मार्च को अहमदाबाद में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के विकास में योगदान देने के लिए मिथिलांचल और बिहार के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लोकतंत्र और दर्शन को सशक्त बनाने का इतिहास रहा है। अब पीएम मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने की उम्मीद है। इन घटनाक्रमों का संदेश स्पष्ट है कि भाजपा इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मिथिलांचल को अपने अभियान का केंद्र बनाने के लिए तैयार है। वहीं एनडीए सूत्रों की माने मिथिलांचल एक सांस्कृतिक रूप से एकीकृत क्षेत्र है, जिसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र ही उनके प्रचार प्रयासों का केंद्र होगा। हालांकि एनडीए ने पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अब नए सिरे से जोर अपने समर्थन आधार को मजबूत करने पर है। मिथिलांचल में भाजपा का ये कदम राजद द्वारा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने के प्रयासों के मद्देनजर उठाया गया है। पिछले साल सितंबर में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर 2025 के चुनाव में विपक्षी दल की सरकार बनती है तो मिथिला विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। 2 महीने बाद राज्य विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के दौरान राजद नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मांग की थी कि मिथिलांचल को एक अलग से राज्य बनाया जाए। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्वीकार किया कि एनडीए को इस क्षेत्र के समर्थन प्राप्त है और गठबंधन वहां अपना समर्थन आधार मजबूत करने का विचार कर रहा है। संजय झा ने कहा कि हमने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। 2020 में भी इस क्षेत्र में हमें सरकार बनाने की मदद मिली, लेकिन ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त भी रहा है और इसने पलायन की गंभीर समस्याओं का सामना किया है। केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान इस क्षेत्र का विकास करना है और न केवल पलायन को रोकना है, बल्कि निवेश लाकर रिवर्स माइग्रेशन को भी बढ़ावा देना है। बजट में घोषित पैकेज से इस क्षेत्र का सिंचाई का व्यापक विस्तार होगा। मखाना बोर्ड कृषि प्रसंस्करण को बहुत जरूरी बढ़ावा देगा। जदयू नेता मिथिलांचल में परियोजनाओं के लिए बातचीत में भी सबसे आगे रहे। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव के ठीक बाद पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार को मिले बाढ़ पैकेज के लिए कड़ी पैरवी की थी। उन्होंने पहले मांग की थी कि मैथिली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति ने संविधान को मैथिली भाषा में जारी किया था। तो आपको बता दें कि एनडीए ऐसे तो मजबूत है मिथिलांचल के क्षेत्र में, लेकिन इस बार भी एनडीए में खासकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस मिथिलांचल के क्षेत्र पर है, क्योंकि इस क्षेत्र के वोटर्स का, इस क्षेत्र का
बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है किसी भी चुनावी परिणाम में, किसी भी चुनावी नतीजे में। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि मिथिलांचल में जो भी पार्टी की पकड़ है उसे और ज्यादा मजबूत की जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मिथिलांचल में फिर से दौरा होने वाला है और मिथिलांचल क्षेत्र के लिए कई सारी योजनाएं जारी की गई है। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।